का सक में सक क्या सक करते हैं बताओ? हनी। मैम उसके वो अंदर फ्लावर से का रस चूसते हैं। फ्लावर्स के अंदर में मैम मीठा फ्लावर लिक्विड होता है, मीठा मीठा लिक्विड होता है, उसको वो चूसने के लिए, सक करने के लिए ही फ्लावर्स के पास जाते हैं। गार्डन में ज्यादा आपको बटरफ्लाई मिलते हैं, ठीक है। आपने भी कभी फ्लावर को ऐसे, कोई भी फ्लावर को ऐसे खोल के देखना, उसके अंदर में एक लिक्विड होता है। तो ये जो बटरफ्लाईज है, इनको मालूम है कि कौन से फ्लावर में लिक्विड, वो जो मीठा चीज होता है, ठीक है, उसको ही वो सक करने जाते हैं। सो द बटरफ्लाईज गोज टू द flowers in the garden to suck the sweet liquid from the flowers. Okay, ये भी आंसर हो सकता है। और आपको कुछ और आंसर मिलेगा तो भी लिख सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। फिर वेयर डू यू फाइंड बटरफ्लाईज? आपको बटरफ्लाईज कहाँ कहाँ दिखेंगे? हो गया, हो गया। गार्डन अच्छा, गार्डन मैं अभी है ना, मैं मैम गार्डन। गार्डन और ट्री। हाँ, मैम मैं भी है पार्क ना उसमें। मैम प्लांट हाँ, और फ्लावर मैम जहाँ फ्लावर्स होते हैं वहाँ कहाँ कहाँ है? तीन चीजें हैं, गार्डन, पार्क, नदी किनारे भी, मैम जो घास फ्लावर होते हैं। फ्लावर हाँ, फ्लावर्स के मैम पास में। फ्लावर हाँ, और फ्लावर्स फ्लावर्स के पास में, ठीक है। तो ये जगह में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कौन रीड करेगा? मैम अंशमीना हाँ, मैम शिवन्या मीना रीड करो, एक ही बच्चा रीड करो। डू द ट्रेन्स कैरी व्हाट डू द ट्रेन्स कैरी? कैरी हाँ, कैरी का मतलब क्या है? ले जाना। मैम ले जाना ट्रेन क्या क्या? हाँ, मतलब कैरी करता है। मैम सबसे पहले पैसेंजर्स हम पैसेंजर्स, और मैम प्रेशियस लॉट्स। प्रेशियस लगेज लोड्स। हाँ, और मैम मेल मैम लगेज लगेज। वेरी गुड, इतने सारे। लेकिन लगेज ये सबको सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। ठीक है बच्चा, मैं अभी इसे कंप्यूटर से ज्वाइन कर रही हूँ, 1 मिनट लगेंगे, ठीक है। यूज भी, हमें घबराहट हो रहा है। अच्छा, बेटा आप लोग को है ना, बाकी और जो 2-3 लेसन का जो है, वो हम आपको भेज के देंगे, ठीक है ना। और ठीक है, एक मिनट। अब फिफ्थ, उसी के साथ में एक और क्वेश्चन है, व्हेन डू द ट्रेन्स रन? व्हेन डू द ट्रेन्स रन? ट्रेन कब कब दौड़ती है? प्लांट बर्ड मैम दिन रात। darkness just and down। व्हेन का मतलब क्या है? व्हेन डू द ट्रेन रन मतलब कब कब ट्रेन दौड़ते हैं? दिन रात, है ना, दिन रात में दौड़ते हैं। और दोपहर को भी दौड़ते हैं। और डे नाइट
डे एंड नाइट, एवरी टाइम इट रन्स, है ना? ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेंसिल निकाल लो, उसको पॉइंट्स नोट करके रखो बेटा। 1 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ। नहीं है आज, नहीं है। बेटा 1 मिनट। ओके, हाँ बेटा। ओके, अब एक ही जगह से ज्वाइन करियो ना स्नेहा? हाँ ठीक है। What do the trains carry? हम उस क्वेश्चन में थे, What do the trains carry? ट्रेन्स क्या क्या ले जाते हैं? तो ट्रेन्स क्या क्या ले जाते हैं मतलब आपने देखा होगा, इम्पोर्टेंट पेपर। हाँ, पैसेंजर्स को ले जाते हैं और मैम लगेज, उनके लगेजेस ले जाते हैं और और क्या क्या ले जाते हैं? प्रेशियस है। अच्छा, ट्रेन्स कैरी का मतलब है, देखो दो तरह के ट्रेन है, सिर्फ पैसेंजर्स और ये नहीं है, गुड्स। हाँ बहुत सारी चीजें, जैसे आप लोगों ने मालगाड़ी। देखा होगा मालगाड़ी होता है, गुड्स ट्रेन होता है। वो गुड्स ट्रेन क्या करता है, सारे माल जैसे पेट्रोल, ऑयल, मिल्क और कोल, पार्सल्स, लेटर्स, मेल्स, ये सब ले जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज लिखना है अगर क्वेश्चन ये आ गया तो। When do the trains run throughout the day, night, okay? पूरा दिन और रात चलते रहता है, ठीक है? They don't stop anywhere. 2 मिनट के लिए कोई स्टेशन आता है, रुकता है, फिर चलते जाता है, ट्रेन चलते जाती है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए पैराग्राफ ऑन। आप लोग को स्पीकिंग के लिए हमने जो दिया था टॉपिक्स, उसी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। मैंने आप लोगों को जब स्पीकिंग टेस्ट हुआ था तब समझाया था, जैसे माय फेवरेट एनिमल है, बार बार माय फेवरेट एनिमल नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है? इट, इट्स, ऐसे वर्ड्स यूज करना है, ठीक है ना? ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना। जैसे माय फैमिली, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड टॉपिक है एन इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी। वो सिर्फ एक ही बच्चा बोला था, अथर्व वर्मा ही बोला था, बाकी किसी ने नहीं बोला। शायद एक और बच्चा थोड़ा सा बोल के रुक गया ऐसा, तो उसका अच्छा था, लेकिन और सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? और सिंपल जो आपके लेवल का है वैसे यूज करना। कैसे, मैं यहाँ से यहाँ तक यात्रा किया था, उस बीच में
बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हुए, देयर वर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, है ना। मैंने कुछ बच्चों से बात किया, नहीं तो फिर कोई ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो मुझे मोटिवेट किया, ऐसा कुछ मुझे वो अच्छा लगा। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। रास्ते में क्या क्या हुआ वो लिख सकते हैं। और मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतर के चला गया। तो ये ऐसे इंटरेस्टिंग जर्नी लिख सकते हैं। जैसे मैं गुना से अशोकनगर गया, नहीं तो रुठियाई से इंदौर गया, उस बीच में क्या क्या चीज होता है वो सब कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुआ वो लिखना है। ना कि मैं कुछ मांगने वाले आए थे उससे मिला, वैसे सब नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होना चाहिए, ठीक है। 2-3 चीज लिख सकते हो, लेकिन आपको एक बड़ा पैराग्राफ ही लिखना है, ठीक है। आपको मार्क्स देख के लिखना है बेटा। मार्क्स कितना है, कम से कम 10-15 सेंटेंस तो लिखो। क्लास 3 के बच्चे हैं, क्लास 2 के बच्चों को हम 8 to 10 बोलते हैं, तो आप लोगों को 10-12 सेंटेंस कम से कम लिखेंगे, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, माय फैमिली भी जब बोलते हैं उस समय भी माय फैमिली मेंबर्स ऐसे करके शुरू में लिख सकते हैं। माय फैमिली मैंने उस दिन दिया था ना आप लोगों को, कैसे स्टार्ट करना है। आई बिलोंग टू ए न्यूक्लियर फैमिली, नहीं तो आई बिलोंग टू ए जॉइंट फैमिली, ठीक है। देयर आर इतने मेंबर्स, देयर आर so and so members in my family, and my father is a ये, my mother is a ये, मेरा छोटा भाई इतने साल का है। फिर how they behave with each other, है ना। आप लोग एक दूसरे से कैसे रहते हैं वो सब लिखना, ठीक है। ये नहीं कि मेरे दादाजी इतने साल के हैं, मेरे दादाजी का नाम ये है, मेरे दादी का नाम ये है, हमें वो नहीं चाहिए। घर कैसा है, कोऑपरेटिव है, काइंड है, हेल्पिंग नेचर है, इस टाइप का सब लिखना है, ठीक है ना। आए समझ में। पीहू पीहू समझ में आ रहा है। यस चलो, मैम। हाँ, ऑप्शन तो मिलेगा आपको, तो जो आपको इसमें से अच्छा लग रहा है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है ना। 2 तो प्रिपेयर करो, क्योंकि मेरा ही अलग अलग पेपर बनेंगे ना। 2 टीचर्स हैं, 2 अलग अलग पेपर बनाएंगे, उन्होंने क्या डाला हमें तो नहीं पता। तो लेकिन हम लोग एक अंदाज से ये 2-3 टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 इसमें से 2 करो, ठीक है। नेम टू ईच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें ब्रैकेट में डाला है। नेम टू ईच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसमें लैंड के 2। लैंड के कौन कौन से हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? हाँ, वेरी गुड। कार, जीप, ऑटो, ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग मालूम है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लैंड के बहुत सारे हैं, लैंड के तो बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। ट्रक भी है, लॉरी, ट्रक और लॉरी एक ही चीज है। जीप, कार, वैन, ये सब लिख सकते हैं। फिर स्कूटी, ये सब आएंगे, ठीक है। और पुराने समय में क्या यूज करते थे आप लोगों को पता है? यस मैम, देवांशी को पता है। देवांशी को ही पता है क्या? सबको पता होना चाहिए। यू ऑल शुड नो। अनंत वर्मा, अनंत वर्मा पता है पुराने समय में लोग क्या यूज करते थे? जब बैलगाड़ी। हाँ, वेरी गुड, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, है ना। ईवीएस में भी ये ट्रांसपोर्ट वाला है, आपको मुझे पता है। तो बैलगाड़ी यूज करते थे लोग,
ठीक है, बैलगाड़ी। और एक और ना सामान ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पुल्लिंग कार्ट होता है, ठेला। ठेला भी जानते हैं ना, ठेला, उसको भी यूज करते थे। हाँ, ठेला, बुल्लक कार्ट, टोंगा। टोंगा मालूम है, जिसमें घोड़ा रहता है, अभी भी यूज करते हैं, अभी कम हो गया। गुना में आप जाते हो तो देखे होंगे टोंगा, देखा होगा ना। हाँ, मैंने देखा था, हम एक दिन गुना गए थे। उसमें बैठा है कि नहीं, बैठे बैठा था एक आदमी। वेरी गुड। हाँ, अच्छा लगता है, पर पूरे बॉडी हिल जाते हैं, है ना। जैसे घोड़ा चलता है वैसे हमारे शरीर भी एकदम ऐसे हट कट करते रहता है। एयर से एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। हाँ, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। अच्छा, एक चीज और सुनना, कुछ बच्चे क्या रॉकेट भी लिखते हैं, कुछ बच्चे रॉकेट लिखते हैं, लेकिन ये आम लोग यूज नहीं करते हैं, तो एस्ट्रोनॉट सी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसको नहीं लिखना आप लोग। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। हाँ, जेट प्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, एयर बस, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में चॉपर। है? चॉपर। हाँ, वो हेलीकॉप्टर जैसा ही होता है, उसमें शायद उसमें कम लोग बैठते हैं, है ना। फिर सी में है वाटर। वाटर के तो बहुत सारे हो गए आजकल। अर्पित बताओ, अर्पित चुपचाप बैठा है, अर्पित बताओ। वेरी गुड, बोट। वाटर पैडल बोट। हाँ, स्टीमर, स्टीमर भी है, वाटर बोट। वाटर बोट। और शिप। वाटर पैडल बोट। हाँ, पैडल बोट। मैम शिप। हाँ, शिप भी है, मैम सवारी। ठीक है। ये आप लोग लिखना है, चेष्टा, चेष्टा, सबमरीन। चेष्टा। हाँ, ठीक है। आज आप लोग को मैसेज आ गया है ना? हेलो, सबको आज ही लास्ट मैसेज मिल क्लास गया है। है ना? आज लास्ट क्लास है। लेकिन लास्ट क्लास है, बात सही है, पर मैं व्हाट्सएप में आप लोगों को क्वेश्चंस डाल दूंगी, आप लोग उसको प्रैक्टिस करना प्लीज, ठीक है। यस मैम। हमारा क्या है, यूनिट 6 तक ही हुआ है। ग्रामर पोर्शन में बेसिक ग्रामर, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब आप लोगों को आता होगा। नाउन, प्रोनाउन, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड, फिर कंपाउंड वर्ड्स मालूम है? हाँ, जैसे कप बोर्ड, इसमें 2 वर्ड्स हैं, है ना, 2 को ज्वाइन करके लिखने वाला। फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड आप लोग को पता है ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये सब आप लोग आना है। फिर ये जो पैराग्राफ है उसको अच्छे से करना, और जो क्वेश्चन है मैं मॉडल पेपर जैसे वाला, ये जो रिविजन्स कर रहे हैं उसको अच्छे से करना है। और भी क्वेश्चंस डालूंगी, आप उसको भी करना है, ठीक है। आज लास्ट क्लास है जरूर, लेकिन व्हाट्सएप में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1-2 दिन, या एक सुबह एक शाम को ऐसा डाल दूंगी, ठीक है। ऐसे आप अभी आपने अभी 6 तक हुआ है ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है सोचने वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना। सपोज यू हैव स्पेस अराउंड योर हाउस। सपोज यू हैव स्पेस अराउंड योर हाउस, आपके घर के आसपास में थोड़ा सा स्पेस है। What would you like to grow there? ठीक है, What would you like to grow there? लोग भूखे रहते हैं, जो फ्लोर में रहते हैं उनके सामने तो आंगन रहता है, तो आंगन रहता है तो हम सबके मन में आता है इसमें थोड़ा सा फूल उगा ले, नहीं तो थोड़ी सी सब्जी उगा ले, ये तो लगता ही है ना। तो
या फिर ऐसा लगता है थोड़ा ग्रास उगा ले, थोड़ा बेड टाइप का, उसमें हम लोग बैठ के आराम से थोड़ा सी चाय पिएंगे, ऐसा सब लगता है। तो अगर जैसे आपके घर के आंगन में बहुत थोड़ा सा स्पेस है, तो आप क्या क्या उगाना चाहोगे? ठीक है मैम हाँ, मैम वेजिटेबल फ्लावर्स वेजिटेबल्स, वेरी गुड, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स मैम मैम हाँ, फ्लावर फ्रूट फ्लावर्स, फ्रूट्स मैम ट्री मेडिसिनल फ्लावर्स, फ्रूट्स, मैम प्लांट्स जैसे कुछ मैम मेडिसिन मेडिसिनल फ्लावर्स भी मैम होते हैं, शब्स उसको भी लगाना चाहिए। मैम नीम प्लांट हाँ मैम पुदीना मैम शब्स मैम ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। आप मैं मैम समझ, हाँ शिवन्या बोल रही है। हमारे हाँ मैम मैम शब्स नानी का घर ना हाँ उधर आंगन में बहुत बड़ा प्लेस है, उधर एलोवेरा फ्लावर अनार का पेड़ आम का पेड़ सब है। अच्छा, तो मैम इसका शब्स मतलब आप लोग जानते हैं तो लिख सकते हैं। सेंटेंस सही मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना, ठीक है? ओके, नाउ 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग? नेम द वेजिटेबल्स, व्हाट ही इज सेलिंग। मैम उगाकर ठीक है, द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग वेजिटेबल्स, यस मैम सिंपल आंसर है। नेम द वेजिटेबल्स, ठीक है? वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल, बैगन पोटैटो वेजिटेबल लिखा है, वेजिटेबल्स का कितने वेजिटेबल्स है बताओ? पोटैटो कैरोट रेडिश पोटैटो सेवन पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल कॉलीफ्लावर कैबेज कॉलीफ्लावर मैम गार्लिक ओके, आपको आता है, आप कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम तो बुक रीडिंग जरूर करना। बुक के अंदर से भी क्या कोई मैम? क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लोग रुकना नहीं है, आपको आंसर्स आ जाना चाहिए, ठीक है? बुक को इसलिए थॉरोली रीड करो। कविश लड्डा आप लोग सब शुरू किए कि नहीं? हाँ, 7 वेजिटेबल्स है, 7 वेजिटेबल्स है, ठीक है? इसलिए जो इस टाइप के है ना, जैसे वो वाला गार्डन है, कौन सा फर्स्ट लेसन में क्या था गार्डन में, उसमें कुछ फ्लावर्स के नाम थे, वो 5 फ्लावर्स थे, तो वो वैसे, हाँ मैरीगोल्ड वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स के नाम है, ठीक है? अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या? ओके मैम सम्राट, नो मैम सम्राट बेटा यस मैम देखो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? जो ज्वाइन नहीं किए हैं अभी, कुछ पायल अभी ज्वाइन करी क्या? दिख नहीं रही थी पायल, यस मैम अभी ज्वाइन करी क्या बेटा? यस मैम हाँ, देखो आप लोग का जो गूगल फॉर्म है, सुन रहे हो ना सब? गूगल फॉर्म में एक मैम पैराग्राफ देख के लिखना, पैराग्राफ आएगा जैसे हम लोग पेपर में देते थे ना, पेपर में एक छोटा सा पैरा देके उसके क्वेश्चंस डालते थे, वो आपको गूगल फॉर्म में मिलेंगे 5 मार्क्स का, ठीक है? उसके बाद आप लोग को ग्रामर क्वेश्चन प्लस 1 वर्ड आंसर्स भी आएंगे बुक के अंदर का ही, ठीक है? तो जो डिस्क्रिप्टिव है वो सिर्फ आपको उसमें लिखना है, पेपर में, A4 साइज पेपर में लिख के आपका नाम, क्लास, ये सब उसमें लिखना है, जो आपको एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था उसके हिसाब से, ठीक है? सारे बच्चे अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं, सॉरी, ये जो स्कूल का जो एक नंबर दिया है ना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो लिखने के लिए, वो उस समय जैसे गूगल फॉर्म का कभी प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्क इश्यू आ गया,
तो उसके लिए आप वहां पे कॉल करना है, टीचर्स को नहीं कॉल करना, मैडम वैसा वैसा करके हैं। आधा घंटा उसको आपको ये करने मिलेगा गूगल फॉर्म, प्लस उसके बाद जैसे टाइम आधा घंटे में हम लोग उसको क्लोज करके फिर आपको व्हाट्सएप में पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, जैसा अपन फर्स्ट टाइम किए थे वैसा ही। ठीक है, तो ये सब तैयारी मन में रख लेना। ईमेल आईडी गलती मत करना, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा गूगल, ठीक है ना। ईमेल आईडी है और नाम है, ये सब आपको लिखना है, उसमें स्पेस दिया हुआ है। तो कोशिश करूंगी मैं कि जल्दी से ये जो लेसन्स के वर्कशीट भेजूं और थोड़ा सा आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस और डाल के दूं। ठीक है, ग्रामर पोर्शन का भी एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना मैम? हाँ, अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो मैम। आप लोग ना सुनो बेटा, एक और चीज, पहले से ही पेपर में जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट को सब रेडी रखना है। ठीक है, रेडी रखना, नाम लिखना, सब्जेक्ट का नाम लिखना, रोल नंबर। अच्छा, एग्जाम कोड आपको है ना, अभी देखते हैं, कोई पुराना ही है कि अभी का नया है वो मुझे पता नहीं है, अभी एक आध दिन में आपको मिल जाता है नया कोड, तो वही रहेगा। ठीक है ना, आपको मैसेज मिल जाएगा, क्लास टीचर देगी। अदरवाइज कुछ ज्यादा नया नहीं है। ईमेल आईडी पक्का जहां बैठ के आप एग्जाम लिख रहे हो वहां पे आप लोग रखे रहना, सब एक स्लिप में लिख के वहां रख देना, आपके पास ही होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है उसको फट से देख के लिखने। तीनों में गूगल फॉर्म्स है तो तीनों में आपका ईमेल आईडी ये सब लिखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सोच समझ के एक एक क्वेश्चन को आंसर देना, ठीक है ना। बिना पढ़े टिक 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 मत करना, एक लाइन पढ़ के हाँ ये आंसर है, नहीं। टीचर्स थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं, तो राइट सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं हो सकता, कभी ट्रिकी क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, आंसर वही होगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिक कर लेंगे। तो वो सब चीज सोच के आपको करना है, मीनिंग समझ के उसको क्या पूछा है वो करके फिर उसको दबाना है। और सबमिट करने से पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार रोल करके देखना, ठीक है। छूटेगा नहीं क्योंकि उसमें ऑप्शन वैसा डाला है, एक भी आपको छूटेगा नहीं। पर आपने आंसर नहीं दिया तो वो फिर सबमिट नहीं होगा, इसलिए स्क्रॉल करके देखना, एक एक आराम से करना, धीरे से करना। लेकिन हाफ एन आवर के अंदर आपको कितने 30 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है, जो भी है ना, वो करना। एक मिनट बेटा, okay, so this is all about. All the best to all of you. Today is the last class. Be happy, टेंशन मत लेना, लेकिन जितना टाइम मिलता है उसको आप लोग लिख के याद करना है, ठीक है। राइटिंग पर हाँ, जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको राइट करके प्रैक्टिस करना, एक बार लिख लिया करके नहीं, छोड़ना नहीं है, सभी का एक साथ करना है। जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से रीड करना है, ये सिर्फ एक मॉडल ही है, ठीक है ना। और इसको अच्छे से करना, पर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। बार बार मिटा मिटा के ऐसा सब नहीं लिखना, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी हैप्पी टाइम आई स्पेंड विथ यू। आप लोग ने भी बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. We will wind up. Thank you, ma'am. Okay, wind up by chanting Shanti Path. Thank you, ma'am. Okay. All the best. Ma'am. All the best.
मैम। ओम शांति शांति शांति। साईं मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।